हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसके लिए पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई चीज़ ली है हमने, उसका अमाउंट इतना है, और अगर हम वो चीज़ और ज़्यादा लेंगे तो उसका अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज़ ₹36, देन कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, 1 kg शुगर ₹36 की है तो 3 kg शुगर से ज़्यादा की होगी, है ना। सपोज 108 की आई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका फॉर्मूला है x1/y1 x2/y2। इसमें x और x1 और x2 क्या हो गया, अमाउंट ऑफ शुगर, और y1 और y2 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ शुगर। तो जब इसको हम जैसे यहाँ लिखा है 1 kg 36 की है तो 3 kg कितने की होगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो 3 kg कितने की आई, ₹108। ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको एक करके दिखाया है। नेक्स्ट आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। इसमें बोला है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। ठीक है, 4 आवर्स के ₹60 हैं, 8 आवर्स के ₹100, 12 आवर्स के 140 और 24 आवर्स के ₹180। उसने बोला है इसको चेक करो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है भी या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं आवर्स और यहाँ लिख लेते हैं चार्जेस। तो हमें 4 आवर के 60 बोले हैं, 8 आवर के 100, 12 आवर के 140 और 24 आवर के 180। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था x1/y1 x2/y2। तो अभी ये हम इस चारों को लेके चलते हैं। तो 4 आवर के 60 और 8 आवर के 100। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, आपको लग रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब आपका मल्टीप्लाई करे तो इक्वल आना चाहिए। 400 इज इक्वल टू 8 × 60, तो 400 480। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, 12 आवर्स के 140 और 24 आवर्स के 180। 12 आवर के 140 और 24 आवर्स के 180। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 12 × 180 और 24 × 140। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2160, और 24 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 3360। तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक करके बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है इफ़ 1 पार्ट ऑफ अ रेड पेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml बेस। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, जिससे कि हम इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो एक टेबल बना लिया हमने, जिसमें हमने एक तरफ लिख दिया क्या, पेंट, और एक तरफ बेस। तो 1 पार्ट ऑफ पेंट में कितना बेस लग रहा है, 75 ml। तो उसने बोला कितना रेड पेंट में 1800 ml बेस लगेगा। तो हमने जो निकालना उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1/y1 x2/y2। तो 1/75 इज इक्वल टू x/1800। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, 75 × x इज इक्वल टू 1800। तो x क्या हो जाएगा, 1800/75।
इसको 3 के टेबल से काट लेते हैं पहले। तो इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 600। अब इसको 5 के टेबल से काट लेते हैं, 5 ज़ा और ये हो जाएगा 120, फिर 5 1 ज़ा और फिर ये 24। तो x क्या आ गया 24। ठीक है, तो कितना रेड पेंट में 1800 ml लगेगा, 24 पार्ट्स ऑफ रेड पेंट। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 24 पार्ट्स ऑफ रेड पेंट मिक्स विद 1800 ml बेस। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला उसने, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बॉटल फिल इट इन 5 आवर्स। ठीक है, तो हमारे क्या क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम, नंबर ऑफ बॉटल्स और आवर्स। तो 840 बॉटल्स फेल हुई हैं 6 आवर्स में, तो कितनी बॉटल फेल्स होएंगी 5 आवर्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 840/6 इज इक्वल टू x अपॉन 5। इसको भी ऐसे करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × x इज इक्वल टू 840 × 5। तो x क्या हो जाएगा 840 × 5/6, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 6 के टेबल से डायरेक्ट काट देते हैं, तो 6 के टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 140 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 700। ठीक है, तो कितनी बॉटल्स फिल हुई हैं 5 आवर्स में, 700। तो 700 बॉटल्स फिल्स इन 5 आवर्स। आवर्स कम हुए हैं तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी कम हो गई है। ठीक है, तो इसको, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। उसने बोला एक बैक्टीरिया है जो 50,000 टाइम्स बड़ा हो गया। ठीक है, रिप्रोड्यूस हुआ है और कितने सेंटीमीटर बड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है हमने, तो इसको पहले एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई 50,000 टाइम्स इंक्रीजेस 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया एक टाइम ही मल्टीप्लाई होए, बस 1 टाइम, इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे 1 टाइम, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5/50,000। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई किया तो 5 सेंटीमीटर बढ़ा, तो एक बारी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/50,000। तो इसको कट करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 1/10,000। तो इसको हम लिख लेंगे 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने बोला इफ़ द फोटोग्राफ इन लार्ज 20,000 टाइम्स वन विड्स इन लार्ज लेंथ। तो इसमें हम यहाँ पे फिर बॉक्स बना लेते हैं। अब हमने डायरेक्ट तरीके से निकालना है इसको। ठीक है, एनलार्जमेंट और लेंथ। 50,000 जब इनलार्ज हुआ था तो 5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी थी, तो 20,000 इनलार्ज होगा तो कितने सेंटीमीटर लेंथ बढ़ेगी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको करते हैं।
तो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20,000। तो x क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन 50,000। तो ये 0 से 0 कट कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आया 2। तो लेंथ कितनी बढ़ी 2 सेंटीमीटर। तो इफ बैक्टीरिया enlarge 20,000 times its length increase by 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।